बीमार भूत। लंबी कहानी। एक समय की बात है, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में एक पुरानी हवेली थी। उस हवेली को लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं कि वहां कई साल पहले एक भूत रहने लगा था, लेकिन ये भूत दूसरों से अलग था। उसका नाम था भोलू और वह अब बीमार हो गया था। भोलू जब जिंदा था तो वह एक नाटक मंडली का हिस्सा था। उसे अभिनय और हंसी मजाक बहुत पसंद था, लेकिन एक दिन एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई और उसकी आत्मा उस हवेली में अटक गई। शुरू में वह लोगों को डराकर मनोरंजन करता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। भूत को बीमारी। गांव के बुजुर्ग पंडित हरिप्रसाद ने एक दिन कहा, भूत भी बीमार हो सकते हैं अगर उनका मन दुखी हो या कोई अधूरी इच्छा रह जाए। भोलू को रात को खांसी आती थी, उसकी आवाज कांपने लगी थी और वह अब किसी को डराने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता था। गांव वाले समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर भूत को दवा कैसे दी जाए। छुटकी की समझदारी। गांव में छुटकी नाम की एक 10 साल की लड़की रहती थी। वह बहुत निडर और चतुर थी। जब गांव वाले डर से हवेली के पास भी नहीं जाते थे, छुटकी ने हिम्मत दिखाई और भोलू से मिलने पहुंच गई। भोलू ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन खांसते खांसते खुद ही गिर पड़ा। छुटकी को समझ आ गया कि यह भूत खतरनाक नहीं, बल्कि बीमार और दुखी है। तुम्हें क्या चाहिए? छुटकी ने पूछा। भोलू ने धीरे से कहा, मुझे आखिरी बार मंच पर नाटक करना है, तब शायद मेरी आत्मा मुक्त हो सके। गांव का नाटक। छुटकी ने गांव वालों को मनाया कि एक आखिरी बार नाटक आयोजित किया जाए, जिसमें भोलू भी हिस्सा ले सके। लोग पहले तो हंसे, फिर सोचने लगे, अगर इससे भूत की मुक्ति हो सकती है तो कोशिश क्यों न करें। पुरानी हवेली में ही रंगमंच सजाया गया। गांव के लोग दर्शक बने और भोलू ने छुटकी के साथ एक नाटक में अभिनय किया, वही नाटक जो वह जिंदगी में अधूरा छोड़ गया था। आत्मा की मुक्ति। नाटक के अंत में भोलू की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर सबको धन्यवाद दिया और धीरे धीरे उसकी आत्मा एक चमकदार रोशनी में बदलकर आसमान की ओर उड़ गई। हवेली अब फिर से शांत हो गई, लेकिन अब वह भूतिया हवेली नहीं, बल्कि भोलू रंगमंच के नाम से मशहूर हो गई। गांव के बच्चे वहां नाटक करते और छुटकी को सब भूतों की डॉक्टर कहने लगे। सीख। कहानी हमें सिखाती है कि डर को समझदारी से हराया जा सकता है, और कभी कभी भूत भी सिर्फ थोड़ी सी मदद और समझदारी चाहते हैं। अगर चाहो तो मैं इस कहानी को और विस्तृत अध्यायों में बांट सकता हूँ। लंबी कहानी। लंगड़ा भूत। भाग 1। गांव की पुरानी हवेली। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शिवपुर में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव वाले उस हवेली के पास जाने से डरते थे, खासकर रात के समय। कहा जाता था कि वहां एक लंगड़ा भूत रहता है, जो सिर्फ अंधेरे में दिखाई देता है और जिसकी चाल अजीब सी थी, एक पैर घसीटते हुए चलता था। इस भूत का नाम पहले राजा था। वह कभी इसी हवेली का मालिक हुआ करता था। गांव के लोगों ने बताया कि राजा साहब बहुत घमंडी और निर्दयी जमींदार था। गरीबों पर अत्याचार करता और जमीन हड़पने में कोई कसर नहीं छोड़ता। लेकिन एक दिन गांव के एक नौजवान ने उसकी करतूतों का विरोध किया और गुस्से में आकर राजा ने उसे हवेली में बंद करके मार डाला। लेकिन अगले ही दिन गांव वालों ने देखा कि राजा का एक पैर टूटा हुआ है और वह तड़प तड़प कर मर गया। तब से कहते हैं कि उसका भूत उसी हवेली में भटक रहा है, लंगड़ा भूत बनकर। भाग 2। नई पीढ़ी की चुनौती। वर्षों बाद जब गांव में बिजली और सड़कें आईं, तो कुछ युवाओं ने उस हवेली की सच्चाई जानने की ठानी। अर्जुन, जो शहर से पढ़ाई करके लौटा था, अपने दोस्तों के साथ एक रात हवेली में गया। कैमरे, टॉर्च और मोबाइल लिए वे सब हवेली की ओर बढ़े। हवेली की दीवारें जर्जर थीं, खिड़कियां हिल रही थीं और पेड़ हवाओं में डरावनी आवाजें कर रहे थे। अचानक एक अजीब सी आवाज आई, घर्र घर्र, जैसे कोई लकड़ी के फर्श पर लंगड़ाकर चल रहा हो। अर्जुन ने कैमरा घुमाया और देखा, एक अधेड़ उम्र का आदमी सफेद धोती में, चेहरा अधजला, एक पैर को घसीटते हुए उनके पास आ रहा है। कौन है तू? अर्जुन ने पूछा। भूत ने जवाब दिया, मैं वो पाप हूँ जो इस हवेली में छिपा था। मेरा नाम राजा था। अब मेरी मुक्ति तभी होगी जब मेरे पापों को माफी मिले। भाग 3। मुक्ति की खोज। अर्जुन और उसके दोस्तों ने अगले कुछ दिनों तक गांव के बुजुर्गों से भूत के अतीत के बारे में और जाना। उन्होंने राजा द्वारा मारे गए नौजवान के परिवार को खोजा, जो अब एक शहर में रहते थे। वे लोग गांव लौटे और हवेली में राजा की आत्मा के लिए हवन और पूजा करवाई। राजा की आत्मा ने अंतिम बार अर्जुन से कहा, धन्यवाद बेटा, अब मैं मुक्त हूँ। और फिर वह लंगड़ा भूत धीरे धीरे धुएं में बदल गया। भाग 4। नई शुरुआत।
उस दिन के बाद हवेली कभी भूतिया नहीं लगी। गांव वालों ने उसे फिर से ठीक कराया और उसमें एक स्कूल खोल दिया। अर्जुन गांव में ही रहकर बच्चों को पढ़ाने लगा। लंगड़ा भूत की कहानी अब बच्चों को डराने के लिए नहीं, बल्कि यह सिखाने के लिए सुनाई जाती थी कि बुरे कर्मों का फल जरूर मिलता है, लेकिन पश्चाताप और सच्चे प्रयत्न से मोक्ष भी संभव है। समाप्त। अगर आप चाहें तो मैं इसमें चित्र, संवाद या और पात्र भी जोड़ सकता हूँ।